वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड का मैथ का जो सेकंड लेसन हमारा चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसको कंटिन्यू करेंगे। उसका जो हमारा एक्सरसाइज है 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में 2.2 के कुछ प्रॉब्लम्स हमने लिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज का हमारा ये वीडियो 2.2 का पार्ट 3 है, तो उसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख दिए है। सबसे पहले 9th क्वेश्चन को रीड करेंगे। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। ओके, तो राहुल और हरुण के एज का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है? 5:7। ओके, 4 years later मतलब 4 साल के बाद में द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 साल के बाद उनका एज का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा सम। तो What are their present ages? ओके, तो उनका प्रेजेंट एज क्या रहेगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट एज को फाइंड करने के लिए जो रेशियो दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर in the ratio 5:7. Therefore, there let common multiple be x। अगर कोई भी ऐसा रेशियो का प्रॉब्लम आता है तो उसको हमें क्या लेना होता है? कॉमन मल्टीपल। ओके, कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ओके, तो कॉमन मल्टीपल एक्स हो गया। तो देयर प्रेजेंट एजेस, so therefore their present age of राहुल का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? x है, कॉमन मल्टीपल लिए मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 into x, 5x हो जाएगा। 5x ईयर्स, एज का यूनिट होता है ईयर्स। ओके, हम एज को ईयर्स में काउंट करते हैं। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल और सेम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हरुण। ओके, हरुण तो उसका रेशियो 5:7 है। तो सेकंड ये राहुल का है फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म हरुण का है। तो हरुण का हो जाएगा 7x ईयर्स। ओके, जब x का वैल्यू आ जाएगा तो 5 into x कर देंगे हम, तो राहुल का एज आ जाएगा। ओके, और x का जो वैल्यू आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसका हो जाएगा? हरुण का एज हो जाएगा, प्रेजेंट एज। ओके, तो अब आफ्टर 4 years यहाँ दिया 4 years later। लेटर मीन्स 4 साल के बाद। जैसे मान लो आज आपका एक 10 years है तो 4 साल के बाद आप कितने हो जाएंगे? 10 + 4 14 years। तो हमने अभी यहाँ पर राहुल का प्रेजेंट एज क्या लिया? 5x। तो आफ्टर दैट इज लेटर, आफ्टर 4 years एज ऑफ राहुल, अभी वो प्रेजेंट एज कितने का है? 5x ईयर्स का है। तो 4 years के बाद क्या हो जाएगा? उसमें 5 years प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5x + 4 years, ये किसका हो गया? आफ्टर 4 years के बाद राहुल का एज हो गया। अब आफ्टर 4 years एज ऑफ हरुण का 4 years के बाद का एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज है हरुण का 7x। तो आफ्टर 4 years के बाद 7x + 4 ऐड हो जाएंगे। जितने भी आफ्टर के ईयर्स रहेंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। आफ्टर मींस लेटर, बाद का है उसके 4 साल के बाद का। अब बाय कंडीशन, यहाँ पर बाय कंडीशन क्या दिया होगा क्वेश्चन में? सम ऑफ देयर एजेस, मतलब ये दोनों का एजेस का सम कितना है? 56 है, 4 years के बाद का। ओके, ये दोनों का नहीं, ये दोनों का सम नहीं बोला। 4 years के लेटर का जो एज है उनके एजेस का जो सम है वो कितना है? 56 years है। मींस इन दोनों का सम करेंगे। पहले लिखेंगे राहुल का एज 5x + 4 + 7x + 4 इक्वल्स टू कितना है? 56। ओके, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर? अब ये इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। देयरफॉर x को एक जगह लेंगे 5x और 7x, तो 5x + 7x और 4 + 4 हो जाएगा 8, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक टर्म्स 4 + 4 = 56। अब यहाँ देयरफॉर 5 और 7x कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा
और ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 56। तो 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 56 माइनस 8। ओके 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 48 अपॉन 12। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 6 तो x का वैल्यू आया 6। तो हमें क्या फाइंड करना था वो हम यहाँ पर अभी लिख देंगे। यहाँ हमें क्या फाइंड करना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ किसका प्रेजेंट एज लिखना है हमको प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल का प्रेजेंट एज हमने क्या लिया है 5x लिया है और उसके साथ कॉमन मल्टीपल क्या है x है। तो 5x का वैल्यू कॉमन मल्टीपल क्या आया 6 दैट इज कितने इयर्स का हो गया राहुल 30 इयर्स का हो गया। ओके और अब हमको लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ हरुण। तो प्रेजेंट एज ऑफ हरुण। ओके तो हरुण के लिए कॉमन मल्टीपल के साथ हमने क्या लिया था प्रेजेंट एज हरुण का कितना लिया था 7x। तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स दैट इज 7x का वैल्यू 6 यानी 42 इयर्स हो गया। ओके तो इस तरह से हमारा जो ये फर्स्ट प्रॉब्लम मतलब 9th प्रॉब्लम जो था कंटिन्यू में आज का फर्स्ट और कंटिन्यू का जो 9th प्रॉब्लम है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने इन दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड किया किसका राहुल का। ओके जब भी रेशो का प्रॉब्लम आता है तो कॉमन मल्टीपल हमको x लेना होता है और जैसे 5 है तो 5x हो जाएगा 7 है तो 7x हो जाएगा। ओके फिर 4 इयर्स लेटर यानी इन दोनों में क्या करना है 4 प्लस करना है। फिर उन दोनों एजेस का सम जो है वो कितना है 56 है। फिर आगे इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दैट इज 10th वन प्रॉब्लम। ओके तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो है 7:5। जो बॉयज है वो 8 मोर है किससे नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो फर्स्ट थिंग हमको क्या लेना है लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को हम x लेते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे 8 मोर है मतलब जितनी गर्ल्स है उतने से 8 ज्यादा क्या है बॉयज है। मान लो अगर 20 गर्ल्स है तो 28 बॉयज रहेंगे 40 गर्ल्स है तो 48 बॉयज रहेंगे 8 ऐड होके रहेंगे उसमें एक्स्ट्रा 8 रहेंगे। ओके तो अब यहाँ पर रेशियो दिया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो जो है वो कितना है 7:5। ओके तो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो बॉयज से गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो बॉयज हो गए x प्लस 8 अपॉन गर्ल्स का कितने टोटल गर्ल्स है x इनका रेशियो क्या आ रहा 7/5 आ रहा। ओके तो अब हमें क्या करना है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x से 5 से जो है x प्लस 8 को करेंगे दैट इज 5 इंटू एक्स प्लस 8 और इधर 7 इंटू एक्स। तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x 5 जा 40 और 7 इंटू एक्स 7x। ओके अब ये जो 7x है इधर आ जाएगा 5x माइनस 7x इक्वल्स टू प्लस 40 राइट साइड में जाकर माइनस 40 हो जाएगा और ये 7x राइट साइड में था अब लेफ्ट में आके माइनस 7x हो गया। सो देयरफॉर क्या करना है हमें इधर 5 माइनस 7 यानी 2x आ जाएगा माइनस 2x। अब प्लस है और माइनस है तो सब्ट्रैक्शन हो गया और ग्रेटर नंबर का साइन आ गया माइनस 40। ओके तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस अब ये दोनों साइड का माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड सिंगल टर्म है तो माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 40/2 तो x इक्वल्स टू आ गया 20। तो ये जो हमारे x का जो वैल्यू आया वो आया 20। x का वैल्यू यानी किसका टोटल था नंबर ऑफ गर्ल्स का। ओके देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू हमने x लिया था और उसका आंसर आया 20 और नंबर ऑफ बॉयज जो है गर्ल्स से कितने मोर थे नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द गर्ल्स मींस x का वैल्यू जितने गर्ल्स है उससे 8 क्या है बॉयज एक्स्ट्रा है। ओके ज्यादा है मींस 28 हो गया। फिर आगे क्या पूछा द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो इसको इधर आंसर लिखेंगे द टोटल क्लास स्ट्रेंथ is
टोटल क्लास स्ट्रेंथ यानी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बॉयज प्लस गर्ल्स। अब यहाँ पर बॉयज जो है ना 20 है और गर्ल्स जो है 28 है। ओके, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 48। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, टोटल स्ट्रेंथ हो गया। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, टोटल क्लास का स्ट्रेंथ। टोटल क्लास का स्ट्रेंथ कैसे बनता है, बॉयज और गर्ल्स जितने भी स्टूडेंट्स है वो बॉयज और गर्ल्स है। तो बॉयज हमारे गर्ल्स हमारा जो है वो 20 आया और बॉयज जो है 28 है। तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 48 हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज 14th प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। ओके, तो प्रॉब्लम काफी बड़ा है बट वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। जब भी आप बैंक में वगैरह जाते हो तो बैंक में आपको करेंसी का इस्तेमाल होता है, एक फॉर्म भरना होता है जब आप डिपॉजिट करते हो कि 10 रुपीज के कितने नोट्स है, 100 रुपीज के, 500 रुपीज के कितने नोट्स है। ओके, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, तो अच्छे से समझिएगा इसे। तो लक्ष्मी इन अ बैंक, शी हैज करेंसी, मतलब एक लक्ष्मी पर्सन है और उसके पास कुछ करेंसी नोट्स है और डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स है रेस्पेक्टिवली। ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5 और उन नोट्स का जो रेशियो है 2:3:5, ये रेशियो में वो नोट्स है। ओके, टोटल कैश विथ लक्ष्मी 40,000 और लक्ष्मी के पास जो है ना 40,000 कैश है उसके पास। नाम लक्ष्मी है उसका, यानी उसके पास लक्ष्मी भी है, बहुत सारा अमाउंट है उसके पास, 40,000 है। और उसके पास जो नोट्स है वो 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के। तो हमको निकालना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, मतलब ईच टाइप का जो नोट्स है, जैसे डिनोमिनेशन ऑफ 100 रुपीज के कितने नोट्स है, 50 रुपीज के कितने नोट्स है और 10 रुपीज के कितने नोट्स है। जब भी हम बैंक में जाते हैं तो डिपॉजिट करते हैं तो सबसे पहले 500 का नोट है तो 500 के सपोज 2 नोट्स है, तो हम ऐसा फिल करते हैं, तो ये हो गया हमारा 1000 रुपीज। ओके, नंबर ऑफ नोट्स और डिनोमिनेशन कितने का है, कितने रुपीज का नोट है, 500 का है, कितने नोट्स है, 2 नोट्स है। देन 100 रुपीज के कितने हैं, 3 है, इट इज 300। ओके, और फिर मान लो 50 रुपीज के 5 नोट्स है, तो ये हो गया 250, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसका, तो बाद में हम इसको टोटल लेते हैं। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेशन तो हमको पता है, इधर के ये डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स पता है, बट कितने नोट्स है ये पता नहीं, ये पार्ट हमको फाइंड करना है यहाँ पर। और उसका जो रेशियो 2:3:5, ओके, इन नोट्स का रेशियो। टोटल कैश हमारे पास कितना है, 40,000 है। ओके, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, जो भी नोट्स है हमारे पास 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज की जो नोट्स है वो उनका रेशियो क्या है, 2:3:5। तो रेशियो का प्रॉब्लम आता है तो इसको हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं। लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, कॉमन मल्टीपल एक्स हो जाएगा। फिर अब हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, ₹50 और थर्ड नोट होता है 10। नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, 50 एंड 10 आर क्या हो जाएगा, 100 रुपीज के 2x, ओके, 2x नोट हो जाएगी, और 50 रुपीज के 3x हो जाएंगे, और लास्ट नोट का टाइप है 10 रुपीज के नोट्स, वो उसका रेशियो है 3:5, तो यहाँ हो जाएगा 5x। मीन्स क्या, जो रेशियो है उसको हमने क्या कर लिया, कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर लिया, 2x, 3x, 5। अगर हमने ऐसे भी ऐसा भी लिख दिए, नंबर ऑफ नोट्स 2x, 3x, 5, ओके, तो ये नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो था, ये रेशियो था। कॉमन मल्टीपल लेने के बाद इतना अगर पार्ट आप नहीं भी लिखते हो तो नंबर ऑफ नोट्स
और 2x 3x 5x हो जाएगा। तो बाय कंडीशन टोटल कैश कितना है उसके पास? टोटल कैश, लक्ष्मी हैज टोटल कैश 40,000 है ना उसका, उसके पास 40,000 है। तो जैसे मैंने यहां पर बताया कि 500 रुपीज के 2 नोट्स है, 100 रुपीज के 3 नोट्स है और 50 रुपीज के 5 नोट्स है। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इसको। तो अब इनका जो प्लस आएगा, जो भी इनको प्लस में लेना पड़ेगा ना। 500 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 3, इसका टोटल जो भी आएगा समथिंग 1550 रुपीज टोटल आया। तो यहाँ पे क्या किए, जो नोट्स का जो वैल्यू है 500 का, ओके 500 रुपीज है, उसके कितने नोट्स है? 2x है। तो यहाँ पर अभी हमको क्या लेना पड़ेगा, इन सबको ऐड करने के बाद हमारा टोटल कितना आ रहा? 1550 आ रहा। तो यहाँ पर 40,000 आना है हमको। तो 2x दैट इज 100 रुपीज के, 100 रुपीज के कितने नोट्स है? 100 रुपीज के 2x नोट्स है, ओके। तो 100 इंटू, जैसे 500 के 2 नोट्स थे तो 500 इंटू 2 लिखे हमने, फिर इन दोनों का सम किए, ओके। अब सेकंड नोट कौन सा है? 50 का है। 50 रुपीज के कितने नोट्स है? 3x, यानी 50 इंटू 3x लेंगे, प्लस थर्ड नोट का डिनोमिनेशन कितना है? 10। 10 रुपीज के कितने नोट्स है? 10 का ये लास्ट रेशो है 5, यानी 5x इंटू 5, और टोटल कैश कितना बना रहा हमारा? 40,000, ओके। तो इसको हम रख कर लेते हैं। तो अब यहां हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। 100 इंटू 2x 200x, 50 इंटू 3x 150x, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, और प्लस 10 इंटू 5x क्या हो जाएगा? 50x इक्वल टू 40,000, ओके। अब ये तीनों लाइक टर्म्स है, 200 150 और 50, तो कितना हो जाएगा? ये 400x हो जाएगा, ओके। और तीनों का एडिशन करें, 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 50 400x, ओके। साथ में x भी लिखना है, इक्वल्स टू 40,000, ओके। अब हमको इंटू 400 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 40,000 डिवाइड बाय 400। तो इसका जो 0 है 20 गेट्स कैंसिल, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, यानी x का वैल्यू कितना आया? 100 आया हमारा, x का वैल्यू 100 आया। अब हमको क्या लिखना है? हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, यानी हर एक जो नोट्स है वो कितने नंबर है नोट्स के। जैसा कि 100 रुपीज के कितने नोट्स है, तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज। पहला रुपीज कौन सा है हमारा? रुपीज 100 के नोट्स कितने रहेंगे? 100 के नोट्स के लिए, रुपीज 100 के लिए कितना लिए थे हमने? 100 के लिए क्या था हमारा? 2x था उसका रेशो, फर्स्ट नोट 100 का, सेकंड 50 का, थर्ड 10 का, तो इसको 2x नोट हो गए। तो 2x दैट इज 2 इंटू 100, यानी 2 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? यहां पर इसके जो नोट्स है हमारे, नंबर ऑफ नोट्स दैट इज नंबर ऑफ नोट्स 20 नोट्स हो गए, ओके। कितने नोट्स हो गए? ये 200 नोट्स हो गए। कितने नोट्स हो गए? 100 रुपीज के 2x है, तो x यानी कितना है? x का वैल्यू 100 आया, x का वैल्यू 100 आया, इसलिए हमने 2 इंटू 100 की। ये 100 का नोट है, बोल के 100 नहीं लिए, x का वैल्यू हमारा 100 आया। अब सेकंड थिंग लिखेंगे, नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज। अब सेकंड नोट कौन सा है? 50 का है, ओके। 50 का रुपीज 50 इक्वल्स टू 50 के कितने नोट कंसीडर किए? 2 3 5 रेशो में था, तो ये 100 का था, ये 50 का था, तो ये 3x, तो 3x दैट इज 3 इंटू कितना लेंगे? x का वैल्यू कितना आया? 300, x का वैल्यू 100 इंटू 3 300 हो गया, ओके। अब लास्ट नोट बचा डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज
10 रुपीज के नोट्स। 10 रुपीज के नोट्स हमने कितने कंसिडर किए थे? 100 का 2x, 50 का 3x और 10 का 5x। तो 5x, तो 5 इंटू x का वैल्यू कितना है हमारा? x का वैल्यू 100 आया। ओके, तो 500 नोट्स किसके है? ये 10 रुपीज के। अगर हम इनको प्लस करेंगे, इनके नोट्स का वैल्यू लेके, तो हमारा आंसर कितना आएगा? कैश कितना बनेगा? 40,000। जैसे इसके पहले भी बताया मैंने, 100 रुपीज के कितने नोट्स है? 200, तो ये बन गया हमारा 2000 रुपीज। ओके, हम चेक कर रहे हैं हमारा आंसर 40,000 आता है या नहीं। लक्ष्मी के पास जो कैश है 100 रुपीज के कितने नोट्स है? नंबर ऑफ नोट्स, ये अमाउंट नहीं है, नोट्स है। नोट्स की संख्या, कितने नंबर ऑफ नोट्स है, काउंट करने के बाद नोट्स कितने हैं? 200 नोट्स है। किसके? 100 रुपीज की। तो ये हमारा हो गया 20,000 रुपीज हो गया। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 20,000 हो गया, 100 और 200 का। ओके, अब नेक्स्ट नोट है हमारे 50 रुपीज के कितने नोट्स है? 300। ओके, तो 300 यानी यहाँ आ गया 5 3 जा 15 और ये 0 0 0 30 यानी 15,000 आ गए। ओके, 15,000। अब बचे हमारा कौन सा नोट? 10 रुपीज का। 10 रुपीज के कितने नंबर ऑफ नोट्स है? 500, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5000 हो जाएगा। ओके, 10 रुपीज के कितने नोट्स है? 10-10 रुपए वाले कितने नोट्स है लक्ष्मी के पास? 500 नोट्स है। तो उसका टोटल वैल्यू क्या हो गया? 10 इंटू 500 5000 हो गया। अब अगर हम इसको प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है? 40,000। ऐसे ही हम बैंक में रिसिप्ट को क्या फील करते हैं ना, जब भी हम बैंक में डिपॉजिट होना है तो आपके पास जब आप अमाउंट लेके जाते हो तो 100 के कितने नोट्स है, 500 के कितने हैं, 2000 के कितने हैं, 100 के कितने हैं, तो ऐसा मल्टीप्लाई करके हम लिखते हो, टोटल कैश लिखते हैं। तो लक्ष्मी के पास टोटल कैश है 40,000 और उसके पास 100, 50 और 10 रुपीज के नोट्स है। तो ये नंबर ऑफ नोट्स जो था, ये पार्ट हमको निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया। 100 रुपीज के 200 नोट्स आए और 50 रुपीज के 300 नोट्स है और 10 रुपीज के 50 नोट्स है। ओके, इस तरह से हमारा ये जो एक्सरसाइज था 2.2 जो है यहाँ पर हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज और इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसके हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।